12 बच्चों वाली बहू। शिल्पा अपने पति विपिन और सास सुशीला के साथ प्रीत बिहार में रहती थी। शादी के 10 साल बाद दोनों को माता पिता बनने की खुशी मिली थी, इसलिए सुशीला ने अपनी बहू के लिए गोद भराई की रस्म रखी थी, जहां पड़ोस की काफी सारी औरतें आई हुई थीं। तभी वो औरतें सुशीला से कहती हैं, अरे सुशीला, कितनी देर और इंतजार कराएगी? बहू को लिया, उसी शगुन देना है। वैसे ही 10 साल लगा दिए उसने। और क्या, 9-10 साल के तो हमारे पोते पोतियां हैं। हमने तो सोचा था सबके पोते पोतियां एक साथ खेलेंगे, पर छोड़ो, क्या कहूँ। तुम दोनों अपनी जबान संभाल कर बात करो। हमारे घर में वैसे ही इतने टाइम बाद खुशियां आई हैं। अभी मैं बहू को बुला कर लाती हूँ। अरे लो मम्मी, तुम्हारी बहू आ गई। हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी जाने मन। अरे बहू, जरा सीढ़ियों पर से संभल कर आना। 9वां महीना चल रहा है तुम्हारा। जी माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं आराम से आ रही हूँ। शिल्पा संभल कर सीढ़ियों से उतर ही रही थी, इतने में उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो पेट के बल गिरती है। तभी सुशीला और विपिन की चीख निकलती है, अरे बहू! शिल्पा, शिल्पा ये क्या हो गया? अरे मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा जल्दी से। अरे रे, अब बच्चे का क्या होगा? शिल्पा तो गिर गई, बस भगवान उनकी खुशियों को बचा ले। अब विपिन सुशीला घबराते हुए शिल्पा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है, मिस्टर विपिन, आपकी वाइफ की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है और एक प्रॉब्लम है। हम बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर, आप मेरी बीवी को बचा लीजिए, वो होगी तो बच्चे तो दोबारा भी हो सकते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मिस्टर विपिन, लेकिन अब आपकी वाइफ दोबारा मां नहीं बन सकती हैं। अब हमें उनकी सर्जरी स्टार्ट करनी होगी। हौसला रखिए। कुछ देर बाद सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर कहता है, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है, कल उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर। बेटा, बहू कैसी है? वो और बच्चा तो ठीक है ना? माँ, ये क्या हो गया हमारे साथ? इतने टाइम बाद भगवान ने हमें माता पिता का सुख दिया और वो भी छीन लिया। शिल्पा खतरे से बाहर है, लेकिन अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। क्या विपिन बेटा, संभाल खुद को। तू स्ट्रांग बनेगा तभी तो बहू का ख्याल रख पाएगा। उसके दिल पर न जाने क्या बीतेगी जब उसे सच का पता चलेगा। माँ, नहीं, मुझसे नहीं होगा। विपिन अपनी माँ को गले लगाकर रो ही रहा था कि नर्स द्वारा शिल्पा को बुलावा आता है और दोनों उसके पास आते हैं। बहू, अब तू कैसी है? माँ जी, विपिन जी, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बच्चा दो, कहाँ है वो? शिल्पा, धीरज रखो, चुप हो जाओ, हमारा बच्चा नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं हो सकता। मेरा बच्चा चाहिए मुझे, मैं मर जाऊंगी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ये कहते कहते उसकी तबीयत बिगड़ती है तो डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके बाद वो आराम करती है। अगले दिन दोनों उससे जब घर लाते हैं तो 2-3 पड़ोसन उससे कहती हैं, अरे सुशीला, तेरा पोता पोती आए नहीं साथ में, क्या हुआ? बच्चा नहीं रहा। ये तो बड़ा बुरा हुआ शिल्पा के साथ। शिल्पा बेटा, तू अपना ख्याल रखना। भगवान भी किस्मत वालों को ही बच्चे देते हैं। हाँ हाँ, पता नहीं ये कैसी किस्मत लेकर आई थी। 10 साल से तो कुछ था नहीं, और जो था वो भी उजड़ गया। पता नहीं किसकी हाय लगी होगी। जरूर तेरी ही हाय लगी होगी। मोहिनी की कड़वी बात सुनकर शिल्पा रोते हुए घर में चली जाती है। तभी विपिन कहता है, अरे आंटी, आप अपने आप से मतलब रखिए, जो होना था हो गया, और अगर हमारी किस्मत में होगा तो वो हमें बच्चे जरूर देंगे। अब हमें बख्श दीजिए, मेरी बीवी को और डिप्रेस मत कीजिए। शाम के समय सुशीला और विपिन शिल्पा को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। इस बात से बिल्कुल वो टूट चुकी थी और बेहद उदास थी। बहू, तूने ठीक से कुछ भी नहीं खाया सुबह से। अब तो खा ले, तुझे दवाई भी लेनी है, कमजोरी है शरीर में। माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा, खाने का मन नहीं है मेरा। अच्छा लो, थोड़ा मेरे हाथों से खा लो प्लीज। शिल्पा खा लो, तुम ठीक नहीं रहोगी तो मैं तो टूट ही जाऊंगा। शिल्पा,
अपने पति की आंखों में आंसू देखकर शिल्पा उदास होकर खाना खाने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शिल्पा अभी भी गुमसुम से बैठी रहती है। उसे खुश करने के लिए विपिन मार्केट ले जाता है। जैसे तैसे वो शॉपिंग कर लेती है, तभी उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो रुककर कहती है, विपिन जी रुकिए, मुझे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। पर यहाँ आसपास कहीं बच्चा नहीं है। मैंने कहा था ना, बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा मोहन के पास घास पर पड़ा हुआ है। शिल्पा उस रोते हुए बच्चे को अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद उसे बहुत खुशी महसूस होती है। शिल्पा, ये किसी और का बच्चा होगा, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं नहीं विपिन जी, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। अगर इसके माता पिता को बच्चे की कदर होती तो ये बच्चा डस्टबिन में ना होता। लगता है भगवान को मेरी गोद ऐसे ही भरनी थी। विपिन जी, हम दोनों इसके माता पिता बनेंगे ना। जिसमें तुम खुश, उसी में मैं। अब से हम इसके माता पिता हैं। दोनों उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाते हैं, जहां सुशीला शिल्पा के हाथ में बच्चा देखकर बोलती है, बेटा ये बच्चा किसका है? माँ जी, जैसे यशोदा जी ने कृष्ण जी को पाला था, ऐसे ही मैं भी इस बच्चे को यशोदा बनकर पालूंगी। बहू, मुझे तेरे इस फैसले पर गर्व है। शाम को शिल्पा उस बच्चे को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाती है। वहां से आते वक्त शिल्पा को 4 छोटे बच्चे दिखते हैं जो उससे भीख मांगते हैं। आंटी, आंटी पैसे दो ना, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, हमें खाना दे दो, मेरा छोटा भाई बहुत बहुत भूखा है। अरे तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आंटी, हमारे मम्मी पापा 2 दिन पहले आग में जल गए, अब हमारे पास रहने की भी जगह नहीं है। क्या? मैं तुम्हें इस हाल में यहाँ पर नहीं छोड़ सकती, मेरे साथ घर चलो। अब मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। सच्ची आंटी? आंटी नहीं, माँ बोलो और चलो। इस तरह शिल्पा 4 बच्चों को घर पर ले आती है, जहां सुशीला और विपिन सोच में पड़ जाते हैं पर अपना लेते हैं। एक बच्चे को पालना तो ठीक था, लेकिन अब 5-5, अरे 5-5 बच्चों का खर्चा मैं कैसे उठाऊंगा शिल्पा, ये कैसे होगा? विपिन जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों हैं ना, किसी तरह बच्चे को पालेंगे, पर खुशियाँ जरूर देंगे। अब शिल्पा 5 बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है। कुछ दिन बाद उसे 3 साल का खोया हुआ बच्चा दिखता है। लाख ढूंढने पर भी उसके माता पिता नहीं मिलते। तब शिल्पा उस बच्चे को भी घर ले आती है। ऐसे वो मंदिर के पास तो कुछ अनाथालय से बेसहारा छोटे बच्चों को ले आती है और इस तरह वो 12 बच्चों की मां बन जाती है। दोनों का घर चलाना काफी मुश्किल हो गया था, इसलिए शिल्पा सिलाई के साथ साथ एक छोटी सी परचून की दुकान खोल लेती है, जिसके बाद धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है। विपिन का काम भी अच्छा चल रहा था, सुशीला भी दुकान संभाल लिया करती थी। इस तरह उनके घर की आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा अच्छी हो जाती है। शिल्पा गोद में बच्चे को लिए सिलाई कर रही थी। इतने में उसकी बेटी रिया खाना लेकर उसे अपने हाथ से खिलाते हुए कहती है, माँ, कितना काम करोगी? चलो मेरे हाथ से खाना खाओ, वरना मैं अपने सारे भाई बहनों को बुला लूंगी यहाँ। अच्छा अच्छा, खाती हूँ बाबा। शिल्पा, पहले मैं इस बात से डर गया था कि 12 बच्चों को कैसे संभाल लूंगा, लेकिन तुमने आखिर कर दिखाया और मेरी सोच भी बदल दी। सच में मेरी बहू लाखों में एक है। इस तरह शिल्पा अपने परिवार और 12 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है। 3 जादुई सोने के बाल वाली रानियां। मगध साम्राज्य के राजा थे भूपति नरेश, जिनकी 3 रानियां थीं, पद्मिनी, कलावती और इंद्रावती। उन तीनों की खासियत ये थी कि उनके बाल जादुई सोने के बाल थे। राजा तीनों रानियों से एक समान प्रेम करते थे। तीनों रानी कक्ष में बैठी बातें करते हुए कहती हैं, ईश्वर हम रानियों पर कितना मेहरबान है ना, हम तीनों बहनें भी हैं और सोने के जादुई बाल वाली रानियां भी। तभी तो राजा हमें इस महल से बाहर कदम नहीं रखने देते, क्योंकि हम रानियों को सोने के जादुई बाल का वरदान प्राप्त है। तीनों रानियां ये कह ही रही थी कि उनके पति यानी कि राजा नरेश प्रवेश करते हुए कहते हैं, हमारी तीनों रानियों में क्या वार्तालाप हो रही है? जरा हम भी तो सुने। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम।
राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। हम आप तीनों रानियों के बाहर जाने से इसलिए भयभीत होते हैं कि कहीं आपके जादुई सोने के बाल आपके लिए खतरा साबित न हो जाएं। राजा नरेश ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की बागडोर को बखूबी संभाल रखा था, जिस कारण उनकी प्रजा उनसे काफी प्रसन्न थी। पर कुछ ही वर्षों में समय का ऐसा चक्र घूमा कि पूरे साम्राज्य में अकाल की स्थिति आ चुकी थी, जिस कारण वहाँ की प्रजा राजा से कहती है, महाराज को उनकी प्रजा का सादर प्रणाम। महाराज, हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। सभी घरों की स्थिति कंगाली में बदल गई है। हमारे पास अब जरा भी धन नहीं। अब हम अपनी आर्थिक जरूरत कैसे पूरी करें? प्रजा की देखरेख करना एक राजा का कर्तव्य होता है, पर महाराज आप तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। ऐसे तो आपकी प्रजा भूखा मर जाएगी। जिस प्रजा को वर्षों से अपने राजा पर आंख बंद करके भरोसा था, आज मेरी वही प्रजा मुझसे सवाल कर रही है। राजा, आप हमारी समस्या पर ध्यान केंद्रित कीजिए। राजकोष एकदम खाली हो चुका है। आप सभी ही बताइए कि मैं आपकी कैसे सहायता करूं? आप जानबूझकर हमें अनदेखा कर रहे हैं या आप स्वयं ही हमारी मौत का कारण बनना चाहते हैं? क्या तात्पर्य है आप सभी का? मुद्दा एकदम साफ है। आपकी तीनों रानियों के जादुई सोने के बाल हैं। आप उनके जरिए राजकोष भी भर सकते हैं और हमारे खाते भी। ये बोलकर सभी प्रजा राजा के महल से चली जाती है और राजा निराश होकर अपनी तीनों रानियों के पास आते हैं। उन्हें चिंता में देखकर तीनों रानियां कहती हैं, क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? मेरी प्रजा बिखरती जा रही है। मुझे आप तीनों रानियों की सहायता की जरूरत है। महाराज, हम आपकी अर्धांगिनी हैं और हम तीनों ही जादुई सोने के बालों वाली रानियां हैं। एक राजा की रानी होने के नाते प्रजा की जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। जादुई सोने के बालों वाली रानियां अपने बालों को आदेश देते हुए कहती हैं, हमारे जादुई सोने के केश, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। जल्दी से अपना जादू दिखाना शुरू करो और हमें सोने के सिक्के दो। तीनों रानियों के कहते ही उनके जादुई सोने के बाल एकदम से लंबे हो जाते हैं, जिसमें से इंद्रावती के बालों से सोने के सिक्के, कलावती के बालों से सोने के जेवर और पद्मिनी के बालों से सोने के टुकड़े बरसने लगते हैं। और रानियां कहती हैं, महाराज, इन्हें जरूरतमंद प्रजा को देकर अपना बोझ दूर कीजिए। शायद इसी दिन के लिए हमारे जादुई बाल हमें प्राप्त हुए थे। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे जादुई सोने के बाल वाली 3 रानियों का पति होने का हक ठहराया। रानियों के सोने के बालों से निकले सोने के लगे ढेर को राजा अपने सेनापतियों की सहायता से ले जाकर सारी प्रजा में बांट देता है, जिससे उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। और जब कभी भी राजा को अपनी प्रजा की मदद करनी होती तो वो अपने सोने की बालों वाली रानियों के बालों से सोने की मांग करके प्रजा की जरूरत पूरी किया करते। एक रोज राजा अपनी रानियों से कहते हैं, हमारी तीनों प्रिय रानियों, आज शाम आप लोग अच्छे से सज धज जाइएगा। महाराज, आज शाम को कोई खास महोत्सव है क्या? आज हमारा एक बेहद ही पुराना मित्र हमारी तीनों रानियों से भेंट करने आने वाला है। कहीं वो भी हम तीनों रानियों के सोने के बालों को देखकर आपसे ईर्ष्या न करने लगे। तीनों रानियां आकर्षक वस्त्र पहनकर तैयार हो जाती हैं और चांदी की कंघी से अपने सोने के बालों को संवारने लगती हैं। थोड़ी ही देर में नरेंद्र उनके घर आता है और राजा उससे अपनी जादुई रानियों का परिचय कराते हुए कहते हैं, नरेंद्र, ये है मेरी तीनों रानियां, कलावती, इंद्रावती और पद्मिनी। ये कैसी जादुई रानियां हैं जिनके बाल खरे सोने के जैसे चमक रहे हैं? सोना नहीं चमकेगा तो क्या मिट्टी चमकेगी? हम तीनों के ये बाल सोने के ही हैं। काश ये तीनों सोने की जादुई बाल वाली मेरी रानियां होती तो मैं इस नरेश की किस्मत से भी प्रबल हो जाता। नरेंद्र, चलिए भोजन करने का वक्त हो गया है। खाने की मेज पर बैठा नरेंद्र के लालची आंखें उन तीनों रानियों के सोने के बालों को ही लगातार निहार रही थी। तभी अचानक वो कहता है, वैसे आपके ये बाल जादू करना भी जानते हैं क्या? आप तीनों के सुनहरे बाल हैं कैसे? क्योंकि हम तीनों रानियां सगी बहनें हैं। हमें बचपन से ही सोने के जादुई बाल का ईश्वरीय वरदान प्राप्त है। इतना ही नहीं, हमारे सोने के ये बाल सोने के सिक्के, जेवर और सोने के टुकड़े भी बरसाती हैं। अगर कोई हम रानियों के सोने के बालों को काट कर रख ले तो वो भी धनवान हो जाएगा,
ये सुनकर नरेंद्र के मन में लालच की भावना और भी प्रबल हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, अच्छा है जो इन तीनों बेअकल जादुई सोने की बाल वाली रानियों ने अपना भेद मेरे सामने खोल दिया। अब मैं इनके बालों से इनसे भी ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। नरेंद्र अधिक अमीरी की लालसा में अपने भाड़े के टट्टू को रात के अंधेरे में रानियों के बाल काटने को भेजता है और वो तीनों खिड़की के रास्ते पहुंचकर कहते हैं, कालू, बबलू, इससे पहले कि इन तीन रानियों की नींद खुले जल्दी से इनके सुनहरे बाल को काट लो। दीनू, इन रानियों के जादुई बालों से हम खुद भी तो अमीर हो सकते हैं। इनके सोने के बालों को देखकर तो मुझे लालच आ रहा है। ये कहकर कालू कलावती रानी के बालों को काटने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिश के बाद भी वो उसके बाल काटने में कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो कहता है, ये रानी के बाल हैं या जानवर के खाल? कब से काट रहा हूँ, एक भी बाल हाथ में नहीं आया। फिर दीनू कोशिश करके कहता है, तेरे बस की बात नहीं है, मैं करता हूँ। दीनू इंद्रावती रानी के बालों को काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सोने के जादुई बाल दीनू को लपेटकर महल के कमरे में खूब पटकते हैं और वो घायल होकर कराह कर कहता है, अरे ये सोने के बाल हैं या बवाल? कितना जबरदस्त धोया है। 206 हड्डियों को कहीं दुगना न कर दे। अरे भैया मैं तो चला। फिर बबलू कोशिश करके कहता है, कैसे मर्द हो तुम, एक रानी के बाल नहीं काट पाए, मैं काट कर दिखाता हूँ। बबलू पद्मिनी रानी के बालों को काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, पद्मिनी रानी के बाल उसे खिड़की से नीचे पटक देती हैं और तीनों रानियां नींद से उठकर कहती हैं, तुमने क्या सोचा कि हमारे बालों को काट के ले जाओगे और हमें स्मरण भी ना होगा? हम रानियों के जादुई सोने के बाल गरीब जरूरतमंदों के लिए हैं, लोभियों के लिए नहीं। और जो भी कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। जरूरत से ज्यादा लालच करना इंसान के लिए घातक साबित होता है, जो हमें इस कहानी में देखने को मिला। मुर्गी चोर चुड़ैल सास बहू। सुबह का समय था। गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वहीं एक कबीर नाम का आदमी अपनी मुर्गियों को बेचने के लिए निकल रहा होता है। अरे आरती, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे मुर्गियों को बेचने के लिए भी जाना है। बस अभी लेकर आई। कुछ देर बाद आरती कबीर को नाश्ता दे देती है, जिसके बाद कबीर नाश्ता करके अपनी सभी मुर्गियों को बाजार में ले जाकर बेचने लगता है। आज की मुर्गियों को बेचकर जो कमाई होगी उससे मैं अपनी बेटी शिल्पा के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म लेकर आऊंगा। कई दिनों से मेरी बेटी फटी हुई यूनिफॉर्म पहनकर जा रही है। कबीर इतना सोच ही रहा होता है कि एक ग्राहक उसकी दुकान में आता है और उससे कहता है, अरे भाई 2 मुर्गी देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो 2 मुर्गियां। इन मुर्गियों की तो बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। इतना कहकर ग्राहक कबीर को पैसे देकर अपनी मुर्गियों को लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ की टहनी पर 2 सास बहू चुड़ैल बैठी होती है, जो आपस में बात करने लगती है। अरे माँ जी, इन मुर्गियों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पागल मत हो, ये मुर्गियाँ हमारे लिए नहीं है, और अगर हमने इनमें से एक भी मुर्गी खा ली तो तू जानती है ना हमारे साथ क्या होगा। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ। चलो फिर अपने काम पर लग जाते हैं। आप मुर्गियों को चुराना, मैं इस आदमी का ध्यान भटकाऊंगी। तभी वो दोनों चुड़ैल अपना रूप बदल लेती हैं, जिसके बाद रीना रूप बदलकर कबीर के पास आती है। अरे भाई साहब, आपकी मुर्गियाँ तो बहुत ही स्वस्थ दिखाई दे रही हैं। इनका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होगा। हाँ हाँ, स्वाद तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं इनका ध्यान भी तो रखता हूँ। तो बताओ बहन जी, कितनी मुर्गियाँ चाहिए आपको? ये जो लाल वाली मुर्गी है ना, इसे निकाल कर मुझे दे दो, लेकिन इसे काटना नहीं, मैं खुद ही इसे घर पर जाकर काट लूंगी। कबीर उसे लाल वाली मुर्गी निकालकर दे देता है, जिसके बाद जैसे ही रीना उस मुर्गी को पकड़ती है, उसके हाथ से मुर्गी छूट जाती है और वो यहाँ वहाँ अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई भागने लगती है। अरे भाई साहब, ये मुर्गी तो भागने लगी, जरा मेरी मदद करवाओ। रीना कबीर के साथ मिलकर मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मुर्गी यहाँ से वहाँ भागती रहती है। वहीं मौका देखते ही उर्मिला पिंजरे की सारी मुर्गियों को चुराकर वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद रीना मुर्गी को पकड़ लेती है और कबीर से कहती है, आखिरकार मैंने पकड़ ही ली ये मुर्गी।
भाई साहब, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर रीना मुर्गी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही कबीर अपनी दुकान की तरफ बढ़ता है, अपनी दुकान से सारी मुर्गियों को खाली देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगता है। अरे ये क्या? अरे मेरी सारी की सारी मुर्गियां कहाँ गायब हो गई? अरे एक भी मुर्गी नहीं दिखाई दे रही। अब मैं क्या करूं? अरे किसने मेरी मुर्गियों को चुराया है? अरे कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो। अरे कोई मुर्गी चोर को पकड़ो। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कबीर से पूछने लगते हैं। अरे कबीर भैया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कोई मुर्गी चोर मेरी मुर्गी चोरी करके ले गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हम का लागत है इस गांव में एक ही चोर है और वही सबन की मुर्गी चोरी करत है। ये चोरवा को तो पकड़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे गांव के सभी लोगन की मुर्गियों को चोरी करता जा रहा है। अरे बाली भैया, क्या बताए, मैं अपनी बेटी के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेने की सोच रहा था। अब तो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा आज रात। अरे गांव में ऐसे ही कई लोगों की मुर्गियां चोरी हुई हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर चोर कौन है और क्यों मुर्गियों को चोरी कर रहा है। सभी लोग इस बात पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन किसी को भी चोर के बारे में कोई पता नहीं लग पाता। देखते ही देखते रात हो जाती है और वो दोनों सास बहू चुड़ैल सभी मुर्गियों को कब्रिस्तान में लेकर जाती है। शैतान प्रकट हो, शैतान प्रकट हो, शैतान प्रकट हो। उर्मिला के ऐसा कहते ही कब्रिस्तान से कब्र के अंदर से बहुत ही भयानक शैतान निकलकर बाहर आ जाता है, जो उर्मिला से कहता है। क्यों याद किया है तुमने? मुझसे क्या चाहती हो तुम? शैतान जी, आप ही ने तो बोला था अगर हम दोनों चुड़ैल ज्यादा शक्तिशाली होना चाहती हैं, तो हमें आपको रोज मुर्गियां लाकर खिलानी होंगी। ये देखिए, हम आपके लिए मुर्गियां लेकर आए हैं। मुर्गियों का नाम सुनते ही शैतान के मुंह से लार टपकने लगती है, जिसके बाद वो उनसे कहता है। सही कहा तुमने, मैं तुम्हें शक्तिशाली बना दूंगा, लेकिन याद रहे जब तक 151 मुर्गियां पूरी नहीं होंगी तब तक मैं तुम्हें कोई शक्ति नहीं दूंगा। चिंता मत करो शैतान जी, हम आपको पूरी 151 मुर्गियां जरूर खिलाएंगे। इतना कहकर उर्मिला सारी मुर्गियां शैतान को पकड़ा देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाती है। शैतान मुर्गियों को अपनी कब्र के अंदर ले जाता है, लेकिन ये सब गांव का एक आदमी एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है। ओहो, तो ये बात है, ये दोनों चुड़ैल ही हमारे गांव की मुर्गियों को चोरी कर रही हैं। लेकिन अब हम लोग इन दोनों सास बहू चुड़ैल को कैसे रोकेंगे? मुझे ये बात गांव के लोगों को बतानी होगी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, किशोर गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है। अरे गांव वालों, हमारे गांव में मुर्गियों की चोरी एक सास और बहू कर रही हैं, और वो कोई जिंदा नहीं है, वो दोनों बहुत भयानक चुड़ैल हैं। वे दोनों चोरी करके सारी मुर्गियां कब्रिस्तान के एक शैतान को दे देती हैं, और अगर वो ऐसे ही मुर्गियों की चोरी करती रहेंगी तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। क्या कहा? चुड़ैल मुर्गियों की चोरी कर रही है? फिर तो जरूर वो शैतान से शक्ति पाने के लिए ऐसा कर रही होंगी, क्योंकि मैंने गांव में ऐसे ही होते हुए देखा था। वहाँ की कुछ चुड़ैलें रोज मुर्गियां चोरी करके रात के समय शैतान को देती थी, जिसके बाद वो चुड़ैलें बहुत शक्तिशाली हो गई और उन्होंने पूरे गांव के ऊपर कब्जा कर लिया। अरे ये क्या बोल रही हो? अगर ऐसा है तो वो दोनों चुड़ैल ही हमारे गांव पर कब्जा करना चाहती हैं। हमें अपनी मुर्गियों को चोरी होने से बचाना होगा, वरना वो दोनों चुड़ैल शक्तिशाली होकर हमारे गांव के ऊपर कब्जा कर लेंगी, जिसके बाद हम सभी लोग मारे जाएंगे। एक उपाय है उन दोनों चुड़ैलों को यहाँ से भगाने का। सावित्री गांव वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिसके बाद जैसे ही चुड़ैल भेष बदलकर मुर्गी चोरी करने के लिए गांव में आती है, कबीर उसे पहचान लेता है, जिसके बाद कबीर सभी को इशारा कर देता है। तभी अचानक से दोनों चुड़ैल के ऊपर एक जाल आकर गिर जाता है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती हैं और गांव वालों से कहती हैं। गांव वालों, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हमें जाने दो यहाँ से, हमें अभी 11 मुर्गी और चोरी करनी है। जितनी मुर्गी चुरानी थी तुम दोनों चुड़ैलों ने चुरा ली। अब बहुत हुआ। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों हमारे गांव के ऊपर कब्जा कर लोगी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी? हम ऐसा नहीं होने देंगे।
यहाँ से चुपचाप चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम गांव वालों की दाद देनी होगी। तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? अगर तुम लोगों ने हमें नहीं छोड़ा तो हम तुम गांव के सभी लोगों को मार कर खा जाएंगे। खाओगी तो तब ना जब तुम दोनों बच पाओगी। ये तुम दोनों का आखिरी समय है। चलो गांव वालों, जल्दी से अपनी अपनी मशालें जला लो। गांव के सभी लोग अपनी मशालें जला लेते हैं। किशोर और दुर्गेश दोनों मिलकर दोनों सास बहू चुड़ैलों को एक पेड़ के सहारे बांध देते हैं, जिसके बाद सावित्री उनके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क कर सबसे कहती है, गांव वालों, लगा दो इन दोनों के अंदर आग, नहीं तो ये हमारे गांव को बर्बाद कर देंगी। गांव के सभी लोग अपनी मशालें चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद रीना और उर्मिला जलकर राख हो जाती हैं और उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है, जिसके बाद से उस गांव की मुर्गी चोरी होना बंद हो जाता है और गांव के सभी लोग दोबारा से खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। हफ्ता लेने वाली सास बहू। मुंबई शहर में मोहिनी अपनी सास कामिनी के साथ रहती थी। वे काफी खुशी से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। उनको देखकर कोई भी ये नहीं बोलता कि ये दोनों सास बहू हैं। मोहिनी और कामिनी के बीच बहुत ही प्यार था। वे दोनों एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन दूसरों के लिए बहुत ही खराब थे। वो हर किसी के पास जाते और उनसे हफ्ता लिया करते। ऐसे ही एक दिन मोहिनी केले की दुकान पर जाती है और उससे बोलती है, क्या रे काका, चल अपन को अपना हफ्ता दे। काहे का हफ्ता? अरे तू नया आया है क्या रे? तेरे को नहीं पता है, यहाँ सब अपन को हफ्ता देते हैं। देते होंगे तुम्हें सब, लेकिन मैं नहीं दूंगा। क्या रे, खुद को बहुत शाना समझ रहा है क्या? अपन तो तेरे से आज और ज्यादा हफ्ता लेगी। देखती हूँ तू कितना शानापंती दिखाता है, हैं? दोनों के बीच बहस हो ही रही होती है कि तभी वहां पर एक दुकानदार आता है और काका से बोलता है, क्या काका, तुम भी किससे पंगा ले रहे हो? अरे भैया, तुम लोगों ने इन सबको हफ्ता दे देकर सिर पर चढ़ा रखा है। क्या रे, तू अपन के बारे में जानता नहीं क्या? सुन, तू है इधर की बहू, इसलिए तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, नहीं तो अभी तक तू सलाखों के पीछे होती। उन दोनों के बीच में बहस चल रही होती है कि तभी कामिनी वहां आती है और काका का पीछे से गर्दन पकड़कर गुस्से में बोलती है, क्या रे, खुद को समझता क्या है तू? ज्यादा शानपंती दिखा रहा है। तू हमको सलाखों के पीछे डलवाएगा? रुक, जब तू ही सलाखों के पीछे जाएगा ना, तब तेरे को पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। अब मैं तेरे को सलाखों के पीछे डलवाएगी। इतना कहकर कामिनी पुलिस को बुला लेती है और पुलिस के सामने बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, इस बुढ़े ने मेरी बहू को छेड़ा है। मेरी बहू तो चुपचाप केले लेने के लिए आई थी। अरे कामिनी बहन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम तो मेरे से हफ्ता मांगने के लिए आई थी। काहे के लिए झूठ बोल रहा है रे? तेरी इतनी उम्र हो गई है फिर भी तू ऐसे झूठ बोलता है। पर तुम दोनों झूठ क्यों बोल रही हो? यहाँ पर मेरे साथ साथ और भी तो लोग हैं। चल चल, तू थाने चल, तेरे को तो अपन वहीं बताएगा। इतना कहकर पुलिस बेचारे काका को अरेस्ट करके थाने ले जाती है और जेल के पीछे डाल देती है। जब ये बात काका के घर वालों को पता चलती है, तब काका की पत्नी मोहिनी और कामिनी के पास आती है और बोलती है, बेटा, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया पर रहम कर दो, अपना केस वापस ले लो। एक शर्त पे करेगी? बोल, करेगी? हाँ बेटा, बोल दे। काका को समझा देना कि हमें चुपचाप हफ्ता दे देगा। ठीक है बेटा। काकी के इतना कहते ही मोहिनी और कामिनी अपना केस वापस ले लेती हैं और मोहिनी और कामिनी हर रोज की तरह अब उससे हफ्ता लेने लगती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए और एक बार की बात है, कामिनी और मोहिनी के घर में पैसे खत्म हो गए थे और हर बार की तरह इस बार भी वो दोनों अपने काम यानी दुकानदारों से हफ्ता लेने के लिए चले गए। हफ्ता लेते हुए कामिनी एक परचून की दुकान पर आई। चल चल, पूरा हफ्ता हो गया। तू पिछली बार भी छूट गया था, अभी तू अपन को 2 हफ्ते का हफ्ता देगा। कामिनी बहन, मेरी लड़की की 2 दिन बाद शादी है, कृपा करके तुम मुझे इस बार छोड़ दो। मैं वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरी बेटी की शादी होने दो, मैं तुम्हें तुम्हारा हफ्ता दे दूंगा।
उसकी ये बात सुनकर कामिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलती है, तेरी बेटी की शादी है तो अपुन क्या करेगी? अपुन को खाली अपना हफ्ता लेने से मतलब है। तेरे घर में क्या सिचुएशन है वो तू हैंडल करेगा ना, अपुन को कोई मतलब नहीं। हाँ, बेचारा दुकानदार हाथ जोड़कर उससे पैसे ना देने को बोल रहा था कि तभी दुकानदार की बेटी अंजू वहां पर आती है और ये देखकर कामिनी से बोलती है, आंटी 2 दिन बाद मेरी शादी है, आप मेरे पिता को इतना मजबूर मत करो कि वो सुसाइड कर ले। तू आंटी किसको बोली रे? आंटी होगी तेरी माँ, और अगर तेरा बाप मरता है तो मरने देना, मेरा क्या लेकर जाएगा? मेरे पिता की भरी सभा में बेइज्जती हो जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, कृपया करके मेरे पिताजी से अभी पैसे ना ले। सुन रहे, तेरे बाप की बेइज्जती हो रही है तो इससे मुझे क्या, मेरे को हफ्ता चाहिए, समझी तू? कामिनी बोल ही रही होती है और वहीं दूसरी तरफ मोहिनी रोड क्रॉस करके अपनी सास के पास आ रही होती है कि तभी एक ट्रक से मोहिनी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मानो कामिनी को एक झटका सा लग जाता है। ये सब दुकानदार की बेटी अंजू भी देख रही थी। वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस मोहिनी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका इलाज होने लगता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आता है और कामिनी से बोलता है, आपकी बहू का खून बहुत ज्यादा बह गया है, हमें खून की जरूरत है और अगर आपकी बहू के लिए खून नहीं मिला तो हम आपकी बहू को नहीं बचा सकेंगे। तो डॉक्टर तू अपुन का खून ले ले और मेरी बहू को बचा ले। हम आपका खून ले लेते हैं, अगर आपकी बहू से आपका खून मिल जाता तो। आपकी बहू का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और आपका AB नेगेटिव। हमें माफ कीजिए और आप जल्द से जल्द ब्लड का अरेंजमेंट करवाइए। अगर थोड़ी सी भी देर होती है तो हम आपकी बहू को बचा नहीं पाएंगे। बेचारी कामिनी अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, मेरे पास तो मेरे परिवार के रूप में मेरी इकलौती बहू ही बची है, तूने तो उसका भी एक्सीडेंट कर दिया। हे भगवान, तुम मुझसे मेरी बहू को क्यों छीन रहे हो? कामिनी को रोता हुआ देख अंजू कामिनी से बोलती है, आंटी जी, मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी बहू को अपना खून दे सकती हूँ। अंजू की ये बात सुनकर कामिनी फूट फूट कर रोने लगती है और थोड़ी देर बाद अंजू मोहिनी को खून देने लगती है। कुछ समय बाद मोहिनी को होश आ जाता है और जब उसको ये बात पता चलती है कि अंजू ने उसको खून दिया है जिसकी वजह से आज वो जिंदा है, मोहिनी अपनी आंखों में आंसू लिए अंजू से बोलती है, हम लोगों को माफ कर दो, तुम्हारी 2 दिन बाद शादी है, लेकिन मेरे सास ने तुम्हें नहीं छोड़ा और देखो आज तुमने ही हमारी मदद करी है। हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर और मेरी सास को अपनी माँ समझकर माफ कर देना। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप बस मेरी शादी में आकर मुझे अपना आशीर्वाद दे देना, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और अगले 2 दिन बाद मोहिनी और कामिनी अंजू की शादी में जाकर उसे आशीर्वाद देते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। चुड़ैल और भूतिया गाय। रात के घनघोर अंधेरे में आसमान को चीरते हुए एक भयानक चुड़ैल जिसकी लाल स्याह खूनी आंखें, बिगड़ी सूरत और विशाल रूप था, वो अपने भूतिया गाय पर सवार होकर भानगढ़ गांव में प्रवेश करती है। अरे कहाँ मर गए सारे के सारे भानगढ़ के निवासी? अरे ओ धन्नो, जरा अपनी छलावे भरी आवाज का जादू तो चला। ये सुनकर चुड़ैल की भूतिया गाय पागुर करते हुए जोर शोर से गुहार लगाती है। पूरा गांव अपने घरों में छिपा चुड़ैल और भूतिया गाय की आवाज को कान लगाए सुन रहा था। किसी का दरवाजा न खुलते देख चुड़ैल कहती है, अच्छा तो अब ये गांव के कीड़े मकोड़े मुझ चुड़ैल से चालाकी कर रहे हैं। इनको मजा चखाने के लिए तो मेरी भूतिया गाय ही काफी है। चुड़ैल की भूतिया गाय आगे बढ़कर अपने सींगों से मोहन के घर का दरवाजा तोड़ डालती है। अरे मर गए, अरे कोई मुझे बचाओ, वरना ये चुड़ैल की भूतिया गाय मुझे पार घाट लगा देगी। भूतिया गाय की डरावनी आंखें और 3 सींग देखकर उसके राक्षसी रूप का बखान कर रहे थे।
भूतिया गाय मोहन को सींग चुभाकर गांव के मैदान में पछाड़ देती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ। तुझे क्या लगा था कि इस चार दीवारी के पीछे छुपकर तू मुझसे बच जाएगा? मरना तो तुझे पड़ेगा। भयानक चुड़ैल उसका गला रेतकर उसकी लाश को अपनी भूतिया गाय को खिला देती है। शाबाश मेरी धन्नो, तू मेरी वफादार गाय है। आज के लिए इतना ही बहुत है। चल धन्नो। चुड़ैल मोहन को मारकर अपनी भूतिया गाय पर सवार होकर छूमंतर हो जाती है। तभी सभी के फाटक खुलते हैं और वो लालटेन लिए खून से लथपथ मैदान को निहारने लगते हैं। अरे न जाने हमारे भानगढ़ गांव पर इस चुड़ैल की काली नजर कैसे पड़ गई है। अब तो हमेशा मन में एक ही खौफ बसा रहता है कि ना जाने कौन सी रात हमारी आखिरी रात होगी। ये चुड़ैल इतनी शक्तिशाली है कि हम चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगली रात चुड़ैल फिर से अपनी भूतिया गाय पर सवार होकर गांव में दस्तक देती है और आतंक मचाकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम सारे जाग रहे हो। अब खुद ही जल्दी से कोई भी एक बाहर निकलकर मरने के लिए चले आओ। चारों तरफ एकदम शांति थी। आसमान में चल रही हवाओं के सिसयाने की आवाज एकदम साफ सुनाई पड़ रही थी। लगता है ये धूर्त गांव वाले ऐसे नहीं मानेंगे। चल धन्नो, इनकी दुखती रग पर हाथ डालते हैं। जब इनके पालतू जानवर इनकी आंखों के सामने तिल तिल कर दम तोड़ेंगे तो ये खुद ही दौड़े चले आएंगे। चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से तूफानी बवंडर मचाती है, जिससे गौशाला में बंधी सभी गाय बेकाबू होकर खूंटा तोड़कर इधर उधर भागने लगती है। चल धन्नो, आगे बढ़ और अपनी जीत का बिगुल बजा दे। भूतिया गाय दौड़ते हुए सभी के गाय और उनके बच्चिया को घायल करके जमीन पर पछाड़ देती है, जिससे सभी गाय करहाती हुई गुहार लगाने लगती है। बेचारे जानवर, अपने मालिक के किया का भुगतान इन्हें भुगतना पड़ रहा है। चुड़ैल अपनी शैतानी तंत्र विद्या से धारदार तलवार प्रकट करती हुई कसाईयों की तरह सभी गायों की गर्दन काटकर पूरे मैदान को खून से रंग देती है। तभी सभी जन मशाल लेकर बाहर आते हैं। अरे पत्थर दिल कसाई चुड़ैल, गौ माता को मारते तेरे हाथ नहीं कांपे? एक गाय में करोड़ों देवी देवताओं का बसेरा होता है। लेकिन मेरी भूतिया गाय में तो सिर्फ शैतान ताकतों का बसेरा है। बंद करो ये गीतों का पाठ पढ़ाना। बस बहुत खून बहा लिया तूने, आज हम तुझे यहीं राख कर देंगे। छलायन चुड़ैल अपने हाथ हवा में उठाकर हड़कंप मचाती हुई छबीली का रूप धर लेती है, जिसे देख सभी गांव वाले भौचक के रह जाते हैं। अरे ये क्या बला है, दो छबीली कैसे पैदा हो गई? इन दोनों में से एक छलायन चुड़ैल है। चुड़ैल कुछ दूर बढ़कर अपने भयानक रूप में आकर भूतिया गाय पर सवार होकर गायब हो जाती है। सवेरे पूरे गांव में शोक की लहर गूंज रही होती है। शायद ईश्वर ने हमारे गांव से अपनी निगाह मोड़ ली है। वो चुड़ैल हमारे गांव को शमशान बनाकर ही दम लेगी। हमारा बचना असंभव है। शिव शंभू के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अचानक एक बाबा गेरुआ वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल और कंधे पर झोला लटकाए न जाने कहां से गांव में प्रवेश करते हैं। प्रणाम बाबा। तुम सभी से भूतकाल में भारी अपराध हुआ है। बाबा की ये बातें सुन सभी दंग होकर एक दूसरे को निहारने लगते हैं। बाबा, हम मानते हैं कि हमसे बड़ी भूल हुई है, पर आप पूरे सच से वाकिफ नहीं, हम आपको बताते हैं। कुछ साल पहले भानगढ़ गांव में सैकड़ों ग्वाले रहा करते थे। सभी के कमाई का स्रोत उनकी गाय का दूध था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनकी जिंदगी में सैलाब तब आया जब गांव में कजरी नाम की औरत अपनी गाय धन्नो के संग रहने को आई। वो अपनी गाय को चराने ले आकर कहती है, इन सभी की गाय इतनी हष्ट पुष्ट है और मेरी धन्नो इतनी मरियल सी। वो गुस्से से तिल मिलाकर अपनी गाय को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ती है। तभी धन्नो बाकी गायों की झुंड में जाकर चरने लगती है, जिसे देख गांव वाले उसकी गाय पर वार करते हैं। अरे एक बेजुबान जानवर पर दरिंदों की जैसी वार करती तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कमीनी, एक तो जबरन हमारे गांव में घुस आई है। इतना ही लगाव है तुझे अपनी मरखा गाय से तो उठा, इसका खूंटा और रफू चक्कर हो जा। गांव वालों का कठोर बर्ताव कजरी के मन में फांस की तरह चुभने लगता है। चोटिल होने के चलते उसकी गाय आधे रास्ते आते ही दम तोड़ देती है। धन्नो उठ, तू कुछ बोलती क्यों नहीं?
इन कसाईयों के चलते मेरी जान से प्यारी गाय की जान चली गई। इसका हर जाना इन्हें भुगतना होगा। मैं इन्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। कजरी रात के अंधेरे में काली जादू का सहारा लेकर हवन करते हुए कहती है, काल काल घोर अघोर अधिपति ओम भट्ट स्वाहा। शैतानी अग्नि की ज्वाला से उठता काला धुआं जैसे ही गौशाला में बंधी गायों के नथनों में आता है, वे बेतहाशा छटपटाते हुए गुहार करती हैं। अरे अचानक आधी रात हमारी गाय शोर क्यों कर रही है? लगता है तूफान आने वाला है। सभी लालटेन लिए गौशाला की तरफ दौड़ते हैं, जहां उनकी गाय बेतहाशा दर्द से छटपटा रही थी। अरे हम सभी की गाय तड़प क्यों रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन पर वशीकरण कर रहा है। अरे देखो, कजरी के घर में इतनी रोशनी किस चिंगारी की है? चलकर देखते हैं। गांव वाले खिड़की से छुपकर कजरी को काला जादू करता देख लेते हैं और अपनी गाय की जान बचाने के लिए उसके घर को आग लगा देते हैं। ये मेरा अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी तबाही का आरंभ है। मैं लौटूंगी। बाबा, अब आप ही हमें इस चुड़ैल और उसकी भूतिया गाय से बचा सकते हैं। इस गांव की सुरक्षा के लिए अमृत यज्ञ करना होगा। ये धागा तुम सभी अपनी दाहिनी हथेली में बांध लो। इस सुरक्षा कवच से वो चुड़ैल तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। कुछ ही पलों में घनघोर अंधेरा ढल आता है। तूफानी बवंडर के साथ चुड़ैल अपनी भूतिया गाय के संग एक बार फिर गांव में दस्तक देती है। आज मरने की बारी किसकी है? गांव वालों तक पहुंचने के लिए तुझको मेरा सामना करना होगा। अच्छा, तो तुम मुझसे बचने के लिए इस भाड़े के टट्टू को लेकर आए हो? चल धन्नो, आगे बढ़ और इन सभी को खत्म कर दे। भूतिया गाय जैसे ही आगे बढ़कर अपने सींगों से लोगों पर वार करती है, वो वहीं ढेर हो जाती है। नहीं, मेरी धन्नो मर नहीं सकती। खोसट बुढ़ाओ, तेरे चलते मेरी धन्नो राम प्यारी हो गई। अब तो भी मरेगा। मौत तो तेरी आई है चुड़ैल। बाबा और चुड़ैल के बीच घमासान युद्ध छिड़ता है। बाबा चुड़ैल पर अभिशक्ति भभूति का छिड़काव करते हैं। हे शैतानों के देवता, बचाओ मुझे। ईश्वर के प्रकोप से आज तुझे कोई काली शक्ति नहीं बचाएगी चुड़ैल। चुड़ैल गांव वालों की आंखों के सामने तिल तिल कर राख हो जाती है, जिसके बाद भानगढ़ के निवासी बेखौफ होकर एक बार फिर जीवन जीने लगते हैं।